आज आप लोगों के सामने टेंस पढ़ाएंगे, क्योंकि टेंस से बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। इस समय देख रहे हैं एकेडमिक स्तर पे भी, कंपटीशन स्तर पे भी। और आज आप लोगों के सामने हम बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को टेंस समझाएंगे। और यकीन मानिए कि यदि आप लोग इस प्रकार से हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जितने स्ट्रक्चर बताएंगे वो फॉलो कीजिएगा, और जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, तो टेंस आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक टेंस। टेंस मीन्स होता है काल, काल मीन्स होता है समय। टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस। इसकी हिंदी होती है टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार। मुख्यतः हम जानते हैं कि टेंस निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस। इन्हीं हम तीनों टेंसों को 4 पार्टों में पढ़ेंगे। 4 पार्ट एक टेंस के होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट होगा, पास्ट टेंस का 4 प्रकार होगा, और फ्यूचर टेंस का 4 प्रकार होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं टोटल टेंसों की संख्या जो होगी वो 12 होगी। टोटल टेंसों की संख्या, टोटल टेंसों की, टोटल टेंस नंबर जो होंगे 12 होंगे। टोटल टेंस नंबर 12 होंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होंगे, पास्ट टेंस के 4 पार्ट होंगे, और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट होंगे। इस प्रकार से 4 तिहाई 12 यानी 4 3 12 पार्ट जो है टेंस का होता है। अब इसे हम क्रमशः एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा प्रेजेंट टेंस। तो आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले पढ़ाएंगे। प्रेजेंट टेंस, इसको आप लोग जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे उसी प्रकार से नोट करते चलिएगा। इरेज करेंगे तो उसको जो है स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले इसको क्या किया, टेंस को 3 डिवाइडेड में हमने कर दिया, यानी टाइप्स ऑफ टेंस को 3, टाइप्स ऑफ टेंस को 3। टेंस के प्रकार हिंदी में इसको कहते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। अब इस 3 टेंस को हम अलग अलग प्रकार से इनको देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हेडिंग आप लोग डालेंगे। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन। इसकी हिंदी होती है पहचान। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। एट लास्ट, एट लास्ट ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ETC आता है, तो वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है।
प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट टेंस की पहचान करेंगे। पहचान आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एट लास्ट, अंत में, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ईटीसी आता है तो वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म प्लस वी फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वह है पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। एग्जाम्पल इसका, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो एट लास्ट यहाँ क्या आया है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। लास्ट में आया है ता है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट करेंगे ही। सब्जेक्ट हो गया हमारा ही। यदि सिंगुलर है तो सब्जेक्ट में यस या, यदि सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। यदि प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ही। पढ़ना की अंग्रेजी आप लोग जानते हैं रीड। चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम मेन वर्ब में यस लगा देंगे। तो ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। यहाँ एक चीज नोट कर लीजिए, नोट आई वी यू दे तथा प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाया जाता है। आई बी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाया जाता है। इट, सी, ही तथा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है। जैसा कि यहाँ हम आप लोगों को पहले प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन करा दिए। एट लास्ट ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि आता है तो वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव हो गया, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, पढ़ना की अंग्रेजी हो जाएगी रीड। चूंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, यहाँ देख लीजिए इट
सी या ही अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए तो उसके साथ हम वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसी के अनुसार हमने इस स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या प्लस ऑब्जेक्ट जो रखा है उसी को ट्रांसलेट हम करते समय देखेंगे कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, वर्ब में यस या ईएस लगा देंगे, अन्यथा हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ हम और एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू। अब हमारा यू इस लिस्ट में आ रहा है। जब इस लिस्ट में आएगा अर्थात यह प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा तुम बाजार जाते हो, यू गो टू स्कूल। क्योंकि आई, बी, यू, दे ये सब प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट में हमें विशेष ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव होगा उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा इट, सी, ही, तो इसके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। स्कूल, हाँ, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने बाजार के स्थान पे स्कूल का प्रयोग कर दिया है। यू गो टू मार्केट हो जाएगा यहाँ, यू गो टू मार्केट, आप लोग इसको बना लीजिएगा। तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ओवरऑल व्यू देख चुके हैं। एक बार आप लोगों को फिर से समझाना चाहते हैं। यकीन मानिए यदि इस प्रकार से आप पढ़ लेंगे तो टेंस आपको भूलेगा नहीं। जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तो एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी आइडेंटिफिकेशन है एट लास्ट पा है, ती है, ते है, ता हूँ, ईडीसी, तो वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह पुस्तक पढ़ता है, वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, पढ़ना की अंग्रेजी हो जाएगी रीड। और हमने कहा कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ यस या ईएस वर्ब में प्रयोग करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है इसलिए हमने पढ़ना जो अंग्रेजी रीड है उसमें यस का प्रयोग कर दिया। तो हमारा जो ट्रांसलेट हो गया ही रीड से बुक हो गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, आई, बी, यू, दे और प्लूरल, इस लिस्ट में यदि हमारा सब्जेक्ट आ जाता है तो हम जाहिर सी बात यहाँ पहले से नोट करा दिए हैं आपको एक जो है कि यदि हमारा सब्जेक्ट इसमें से आएगा तो हम उसके वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी यू और जाना की अंग्रेजी हो जाएगी गो। तो कहाँ जाता है? बाजार जाता है। जाने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी जाने की बात आएगी वहाँ हम टू का प्रयोग करेंगे। तो तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट। तो हमें आशा है कि जो पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया होगा। और यकीन मानिए कि जितने भी टेंस पढ़ाएंगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसी प्रकार से प्रेजेंट का हो जाएगा कंटिन्यूअस, उसी प्रकार से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, उसी प्रकार से हो जाएगा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार से आज फर्स्ट वीडियो था टेंस का और फर्स्ट वीडियो का जो टेंस पढ़ाए हैं आप लोगों को सरल भाषा में पढ़ा दिए हैं ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। और आशा है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को वीडियो या पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत।